खा खा के उस लीफ पे बड़ी हो जाती है, और एक टाइम आता है जब वो जो पत्ती होती है ना, उस पर लटक जाती है, अपने मुंह से उसको पकड़ लेती है और एक खोल बना लेती है अपने चारों तरफ, ठीक है। और एक समय आता है जब वो इल्ली जो लार्वा है वो तितली में परिवर्तित हो जाता है, उसके अंदर से एक तितली निकल जाती है, ठीक है। यस। और वो जो तितली निकलने की जो प्रोसेस है, लार्वा से तितली बनने की प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अब ये जो कीड़ा था, जो इल्ली थी, वो अंदर पहले पड़ी रहती है, लेकिन बाहर का जो खोल होता है बड़ा कड़क होता है, तो उसको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। फोर्स लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, ठीक है, प्रेशराइज करना पड़ता है ताकि ये जो खोल है वो टूट जाए। और खोल टूटता है तो वहां से एक कीड़ा निकलता है, अजीब सा कीड़ा निकलता है, ठीक है, और उसको बड़ा पुश करना पड़ता है। जब आपने देखा होगा कि अंडे में से जब चूजा निकलता है तो वो अपनी ही चोंच से उस खोल को तोड़ता है। उन्नति, इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, उन्नति के लिए आपको अपनी ही कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चूजे की सुरक्षा थी वो खोल, वो तितली की सुरक्षा थी वो कवच, उस तितली को उसी को पैर से मारना पड़ता है, उसको पुश करती है वो, चूजा उस चोंच से उसी खोल को तोड़ता है। और हम लोगों ने बचपन से देखा है, पहले वो आवाज करता है, उसको लगता है कि कोई हेल्प करेगा, समझ रहे? जब मुर्गी को समझ में आता है कि इसमें से चूजा है तो वो उसको पहले से फोड़ना चालू नहीं करती, उसको हिलाती है, वो आवाज देती है, अंडों के पास मुंह करके आवाज देती है कि मैं यहाँ हूं, तुम्हें इससे बाहर निकलना है। और वो चूजा क्या करता है, चोंच मारता 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 और धीरे से अंडा जो है एक साइड से थोड़ा सा टूटता है। हमने ये बहुत देखा है बचपन से। और वो चूजा फिर थोड़ा सा तोड़ लेता है, बीच में मुर्गी भी उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करती रहती है, लेकिन चूजा जो है इनिशिएट करता है। अगर चूजा वहां से अंडे में से आवाज ना देना तो मुर्गी इंतजार करती है कि अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। लेकिन एक टाइम आता, कुछ अंडे ऐसे होते हैं, प्रभु करे हम ना, कुछ अंडे ऐसे हो जाते हैं जो कभी आवाज ही नहीं देते। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनमें से चूजा बन ही नहीं पाता। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनका चूजा बन गया लेकिन उसके पास खोल को फोड़ने की ताकत नहीं थी, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उस खोल को तोड़ के बाहर निकल पाए। और लिमिटेड हवा होती है अंडे के अंदर, एक हवा होती है, हवा की झिल्ली होती है, जिससे वो चूजा अंदर सांस ले पाता है। और वो हवा खत्म होने लगती है तो चूजा जो है बेहोश होने लगता है और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। और इसी को लाइफ कहते हैं। और हमेशा याद रखना प्रियो, लाइफ कभी फेयर और अनफेयर नहीं होती। लाइफ आप पर जाती और आप पर अनुग्रह नहीं करती। लाइफ इज नाइदर फेयर नॉर अनफेयर। ना फेयर है लाइफ, ना अनफेयर है लाइफ। आप जिस लाइफ से परेशान होकर कह रहे हो लॉर्ड हेल्प मी, परमेश्वर आपको पहले से ही देखते हैं और आपकी हेल्प करना चाहते हैं उस मुर्गी की तरह, और आपको आवाज देकर बुलाते भी हैं अपने पास। लेकिन ये आपका फोर्स है, ये आपका पुश है, ये आपका फोर्स है, ये आपका पुश है, ये आपका एफर्ट है जो आपको
ऊपर लेकर आता है। हमें से कई लोग उन्नति नहीं करते, उसका कारण ये है कि हम अपनी छोटी सी हवा और सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलना नहीं चाहते, जिसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं। पानी का जो मेंढक होता है उसके पास एक क्षमता होती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो एक टेस्ट होता है, एक पैन में, एक तपेले में, एक पैन में आप पानी ले और उसमें उस मेंढक को डाल दो, और जब आप उसको गर्म करने लग जाओगे तो मेंढक तुरंत नहीं कूदेगा, मेंढक उससे तुरंत बाहर नहीं निकलेगा। आत्मा मेरा दुआ करते हैं, प्रेयर सपोर्ट करें। आमीन आमीन हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो तुरंत वहां से कूद के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, जब वो गर्मी बढ़ेगी तो अपने आप को ठंडा करते रहेगा, वो सहता रहेगा सहता रहेगा सहता रहेगा। मेंढक के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो टेम्परेचर बढ़ता है तो सहता रहता है, भागता नहीं है तुरंत। उसके पास इतनी एनर्जी, एक छलांग में वो पैन से बाहर हो सकता है, लेकिन वो सहता रहेगा सहता रहेगा सहता रहेगा। लेकिन वो जो एनर्जी है खर्च करता रहेगा सहने में सहने में सहने में। आज आप में से कई लोग सहने में बहुत एनर्जी खर्च करते हो। ये नहीं कि एक छलांग मारो और अपनी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ, ये नहीं कि आप उसको सहने की बजाय बाहर निकल के चले जाओ, ये नहीं कि उस छोटे से जो तपेला है जो आपको परेशान कर रहा है, पानी आपको इरिटेट कर रहा है, एटमॉस्फेयर आपको खराब करने की कोशिश कर रहा है, आप अनईजी फील कर रहे हो, बट स्टिल आप सफर कर रहे हो और झेल रहे हो। उस मेंढक की तरह गलती मत करो, क्योंकि आपकी आत्मिक सामर्थ्य आप झेलने में खर्च कर रहे हो, ना कि बाहर कूदने में। आपकी आत्मिक सामर्थ्य को आपने बाहर निकलने में खर्च करने की बजाय उसको सहने में खर्च कर दिया। हमें से कई लोग वर्षों से तकलीफ में हैं और आज भी सह रहे हैं, और ये आशा लगाए हुए हैं कि प्रभु निकालेगा। मुर्गी आवाज दे रही है, परमेश्वर भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन पुश, एफर्ट, फोर्स इज इन योर हैंड। मूसा दुहाई देने लगे, परमेश्वर सहायता करें। प्रभु ने कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? तेरे हाथ में जो छड़ी है उससे बढ़ा और आगे बढ़ जा। एक बहुत वर्ष पहले प्रचार किया था कि पानी जब तक दो भाग नहीं होता, जब तक आप छड़ी को आगे नहीं बढ़ाते। पानी जब तक दो भाग नहीं होता, जब तक आप पहला कदम समुद्र में नहीं बढ़ाते। कई लोग हेल्प मांग रहे हैं, लॉर्ड हेल्प मी। परमेश्वर ने उनको अभिषिक्त दिए हैं, चर्च दिया है, एटमॉस्फेयर दिया है, अनॉइंटेड पर्सन की गवाही है ग्लोरी की उनके पास, उनके स्पिरिचुअल मेंटर्स की गवाही है, वचन है, एटमॉस्फेयर है, सब है, और वो प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु प्लीज मेरी सहायता कर। और वो करते जा रहे हैं और उसके बाद भी निकल नहीं पा रहे हैं, तब भी उनकी होश नहीं उड़ रहे हैं, नींद नहीं खुल रही है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। वो सेम चक्र जो गिरावट का है उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। एक बार प्रचार होता है, हम सोचते हैं हाँ हम आज उठ जाएंगे, अब हम उठ जाएंगे, हम सीरियसली ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो जोश खत्म हो जाता है, वापस जाके हम वही रूटीन में आ जाते हैं, सेम बर्तन, सेम अटैक, सेम प्रॉब्लम, सेम परिस्थिति, सेम कंडीशन। अगली बार हम फिर थक हार के आते हैं और फिर हम शर्मिंदा होते हैं जब वचन होता है, और उसके बाद फिर वही ऐसे कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सालों खराब कर रहे हैं। टिड्डियां खा जा रही है आपके इस वर्षों को, और आप होप कर रहे हो कि प्रभु आपकी सहायता करेंगे, जबकि प्रभु ने आपकी सहायता पहले से कर दी। और आप होप कर रहे हो कि अब आप कुछ और हम लोग अपने आप को दिलासा क्या देते हैं, हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, 5 महीने बाद हो जाएगा, मैं करूंगा हो जाएगा, मैं उपवास करूंगी हो जाएगा। आप सब कुछ कर रहे हो, बट वही की वही हो। और आप कह रहे हो ना कि मेरी परिस्थिति इतनी बुरी क्यों है? आपसे ज्यादा कठिन परिस्थिति इस कीड़े के साथ है। कुछ डिफरेंस नहीं है। इसने भी पुश किया ताकि अगली लाइफ को देखे, आपको भी पुश करना पड़ेगा ताकि अगली लाइफ को देखो।
चूजे को फोड़ना पड़ता है। जिंदगी आपको आपके साथ बुरा व्यवहार या भला व्यवहार नहीं करती। लाइफ आपके साथ फेयर और अनफेयर नहीं है। आप हो जो अपनी लाइफ को बना रहे हो, आप हो जो निर्णय ले रहे हो, आप हो। आज आप जो भी हो ना, वो आपका निर्णय। कहो आज मैं जो कुछ भी, आज मैं जो कुछ भी, मेरा निर्णय। मेरा निर्णय। एक अभिषेक दास को मैंने बोलते हुए सुना कि आप गरीब पैदा हो गए, ये ठीक है, आपकी गलती नहीं। आप गरीब पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं। बट अगर आप गरीब मरते हो, ये आपकी गलती। Come on, praise the Lord. Praise the Lord. आप गरीब पैदा हो गए, आप कमजोर पैदा हो गए, आपकी परिस्थितियां कुछ भी थी, इसमें चलो हम मान लेते हैं आपकी गलती नहीं, बट आप उसी को मेंटेन कर रहे हो, ये आपकी ट्रबल है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी समस्या है, ये आपकी पीड़ा है। और हम लोग बहुत महारत होती है हमें दूसरों को ब्लेम करने के लिए, एक्सक्यूज देने के लिए कि उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, इस परिस्थिति के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन एक मैच्योर स्पिरिचुअल व्यक्ति हर एक परिस्थिति की जवाबदारी अपने ऊपर लेता है और कहता है दिस इज माय एंड ओनली माय फॉल्ट। प्रभु यीशु की परिस्थिति यह थी कि नासरत से वो निकले। नासरत एक ऐसी जगह थी जो जहां से कुछ भली वस्तु नहीं निकलती थी। आपके शहर में तो विद्वान होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, बड़े बड़े अधिकारी पैदा हुए होंगे इस लैंड से जिसमें आप रहते हो। प्रभु उस लैंड में रहे जहां से कोई बड़ी भली वस्तु, कोई बड़ी चीज नहीं निकली। नासरत से ये मशहूर था कि नासरत से भी कोई ऐसी चीज निकल सकती है। कई बार हम ब्लेम करते हैं हमारी फैमिली ऐसी, हमारी जात ऐसी, हमारी परिस्थिति ऐसी, ये शहर इतना बुरा है, मोहल्ला इतना बुरा है, हमारा घर ऐसा नहीं है, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है। अभी हाल ही में मैं कह रहा था कि जब हमने आत्मिक उन्नति करी तो हम उस एक कमरे में ही बैठकर दुआ प्रार्थना करते थे। कोई खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट हमें प्रेयर करनी तो हमें प्रेयर करनी है। अपना फेस दीवार की तरफ किया, एक कमरे में 5 लोग हैं, हमें कोई एकांत नहीं मिल रहा है, हम पहाड़ पर नहीं गए, लेकिन हमने वही दुआ करी और प्रभु ने उन्नति की। आप एक्सक्यूज को अपने सर पर लाओगे तो वहीं रह जाओगे। चूजा मम्मी मम्मी पुकारता नहीं रहता है, वो कोशिश करता है कि मेरी माँ हेल्प करेगी, लेकिन मुर्गी उसकी हेल्प नहीं करती। जब वो हेल्प करने लग जाता है अपनी, जब वो फोर्स लगाने लग जाता है, तितली यहां पर अंडा देकर चले जाती है और वापस आकर इसकी हेल्प करने नहीं आती। आप जो रो रहे हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, इसके साथ ऐसा क्यों, इस इल्ली के साथ भी वैसा ही हो रहा है, इसको भी जीवन जीने का निर्णय लेना पड़ रहा है, इसको भी पुश करना पड़ रहा है, इसको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये भी संघर्ष से गुजर रहा है। वो चूजा भी छोटा सा बच्चा है, नवजात है, छोटा सा है, पैदा भी नहीं, निकला भी नहीं अंडे से बाहर, लेकिन वो फोर्स लगा रहा है। आप मसीह में आए हुए कितने साल हो गए, कहां है आपका फोर्स, कहां है आपका एफर्ट, कहां है आपका पुश? हमेशा याद रखना, अगर आप अपने युद्ध नहीं जीतोगे तो कोई आकर आपके लिए युद्ध नहीं जीतता। ये लाइफ ऐसे ही चलती है। परमेश्वर ने आपके लिए हेल्प भेज दी है, सामर्थ भेज दी है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन एफर्ट, पुश और फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा। ओ लॉर्ड हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। प्रभु मेरी हेल्प करे, हेल्प करे, हेल्प करे। अपने पुराने दिनों को मैं स्मरण करता हूं जब मेरे ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स होते थे। मैं भी उस दौर से गुजरा जब मुझे लगता था कि मेरी सहायता हो जाएगी, और मैंने सहायता पाने की भरपूर कोशिश की, और मैंने सबसे दुआएं भी कराई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैंने प्रभु को भी पुकारा, प्रभु ने भी मेरी सहायता की, लेकिन प्रभु आपकी सहायता करते हैं, आपको सामर्थ्य दे देंगे, लेकिन मारना आपको है। प्रभु आपकी हेल्प करते हैं, आपको तलवार दे देंगे, लेकिन तलवार चलाना आपको है।
प्रभु ने वर्षों से तलवार दे दी, लेकिन आपकी तलवार अगर आप नहीं चला रहे हो तो ये आपकी गलती है। प्रभु ने आपको खाना दे दिया, अगर आप और मुंह तक नहीं उठा रहे हो तो ये आपकी गलती है। प्रभु ने आपको एटमॉस्फेयर अच्छा दे दिया, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी गलती है। माली कहते कि क्या और करना रह गया था जो मैंने इसके लिए नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में तुम न्याय करो। क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई कि मैंने नहीं किया। आज तेरी लाइफ को भी प्रभु देखकर यही सोच रहे हैं कि क्या मेरी कमी थी जो आज तेरी ये स्थिति है। कहां मेरी गलती हो गई जो मेरी गलती से तेरी परिस्थिति ये है। इट्स नॉट गॉड्स फॉल्ट। दोष देते हैं कुछ लोग परमेश्वर को, कुछ लोग लाइफ को, कुछ लोग बोलते हैं मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। नो 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 नो, आप हमेशा ऐसे जीते हो, निर्णय लेते हो, काम करते हो, डिसीजन लेते हो, कोशिशें करते हो, शब्द बोलते हो, ऐसा बिलीव रखते हो, इसलिए आपके साथ ये होता है। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई थी, पृथ्वी ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, लेकिन आदम जी के निर्णय से पृथ्वी कांटे और ऊंट कटारे उगाने लगी। आपको लगता है सब जगह लाइफ फेयर है, सब जगह लाइफ अनफेयर है? नो। वही धरती बाकी लोगों को अकाल दे रही थी और वही धरती इसहाक को 100 गुना फल दे रही थी। कुछ लोग गलती करते हैं और ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने पक्षपात किया, इसने दुआ ज्यादा करी इसलिए इसको ब्लेसिंग दे दी और हमें नहीं दी। लाइफ इज नॉट फेयर और अनफेयर भी नहीं है। ये आप हो जो निर्णय लेते हो। आज से अपने जीवन की हर एक जवाबदारी को खुद लेना सीखें। खुद अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें और रिस्पॉन्सिबल बने। मैच्योरिटी का साइन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जवाबदार हो, जिम्मेदार हो और आप ही कारण हो अपनी परिस्थितियों का। कहें, मैं कारण हूं मेरी परिस्थितियों का। मैं कारण हूँ मेरी परिस्थितियों का। मैं कारण हूं मेरी परिस्थितियों का। कहें, मैं कारण हूँ मेरी परिस्थितियों का। जिस शैतान को आप नहीं हराओगे वो 4 साल क्या 10 साल भी परेशान करेगा। ये आपके ऊपर है, आप अपने शत्रु को कितने समय तक जिंदा रहने देते हो। ये आपके ऊपर है, आप अपनी परिस्थिति को कितने समय तक अपने ऊपर हावी होने देते हो। वो मेंढक उस पानी में रहता है, गरम गरम पानी होते जा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं निकल जाऊंगा, अरे मेरे पास तो पावर है, मैं कभी भी मैं निकल जाऊंगा। वो एनर्जी खर्च कर रहा है सहने में। एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं, जब पानी बहुत गर्म हो जाता है फिर वो बोलता है अब तो मेरे को निकलना ही पड़ेगा। और जब वो छलांग मारने की कोशिश करता है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कूद जाए और वो उबल जाता है, वो मर जाता है। और ये सच्ची घटना है, सच्ची प्रोसेस है, ये रियल में होता है। और यही हो रहा है कुछ लोगों के साथ। उस चूजों की तरह गलती कर रहे हैं जो सुरक्षित है, उस होल में थोड़ी सी सांस आ रही है फिर भी कंफर्टेबल है। कुछ चूजे क्या करते हैं, जिनको आप चमकते हुए देखते हो ना, जो पहाड़ पर चलते हैं, वो लोग कैसे लोग हैं, जैसे ही वो अपनी चेतना में आते हैं, जैसे ही वो विश्वास में आते हैं, वो एक इस उसूल को ले लेते हैं, सब कुछ मुझ पर डिपेंड है, मैं करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। वो ऐसी मानसिकता में नहीं आते कि प्रभु प्लीज हेल्प मी। मैं आपकी प्रेयर को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं आपके रिश्ते को छोटा नहीं बोल रहा हूं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप अपने एफर्ट को भी प्रभु पर डालने की कोशिश करते हो। वचन कहता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। प्रभु देना चाहते बट तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। नहीं, हमें तो गरीब रहना है, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। मांगो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मसीह जीवन इतनी पीड़ाओं का जीवन है नहीं जितना हमने बना लिया है, क्योंकि हम मांगते नहीं, हम एफर्ट नहीं लगाते। हमको लगता है आत्मिक जीवन का मतलब आत्मिक जीवन होता है, बाकी हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं। वो रहते यही है, खाते पीते यही है, यही सब कुछ है। कोई बोलता हमें पैसा नहीं चाहिए, कोई बोलता हमें खाना नहीं चाहिए, कोई बोलता हमें ये नहीं चाहिए, कोई बोलता हमें ये नहीं चाहिए।
और जहां पर सफर करते हैं उसके कारण से फिर दुखी रहते हैं। उनका चेहरा बताता है कि ये दुखी लोग हैं। निर्णय है आपके, निर्णय है, कहे मेरा निर्णय है। मेरा निर्णय है। अगर ये इल्ली यहाँ पर कोशिश ना करे ना, इस पत्ती के नीचे लटकी हुई, वो आके ये नहीं पूछेगा तू क्यों नहीं निकली, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता चूजा निकले नहीं निकले, मुर्गी को पड़ता है बस। आपको लगता है कि आपके चारों तरफ लोग कंफर्ट हैं, कोई परेशान नहीं कर रहा, आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा कि आपने ये खो दिया, इतना समय निकाल दिया, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। परमेश्वर को फर्क पड़ता है, प्रभु को इससे बहुत फर्क पड़ता है, जैसे वो मुर्गी को फर्क पड़ता है। हमने देखा कुछ चूजे निकल जाते हैं और वो मुर्गी जो है उन चूजों की केयर करने लगती, लेकिन बार बार वो अपने घोंसले में आती और फिर बैठ जाती कि ये जो 3 अंडे बच गए हैं, 2 अंडे बच गए, 1 अंडा बच गया, उसको मैं और उसको गर्माहट दूं ताकि वो निकल जाए। प्रभु ऐसे ही आपकी लाइफ में बार बार आते हैं, बार बार हेल्प करते हैं, बार बार सहायता करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब निकलोगे, अब निकलोगे, अब पुश करोगे, अब एफर्ट लगाओगे। कहीं कुछ खराब नहीं है, हमारी समझ की कमी है, ज्ञान की कमी है, हम जानते नहीं और बिना जाने हम चल रहे हैं, कहीं भी डंडे मार रहे हैं, कोई पाथ नहीं है, सही मार्ग नहीं है, और सही मार्ग बताने वाले परमेश्वर भेजता है तो हम उनको मारने लग जाते हैं कि तुम मत बताओ, हम अकेले चलेंगे। जब आप प्रभु से पैसा मांगते हो, प्रभु आपको एक लिंक देता है, एक ऑफर देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक जॉब का ऑफर आता है। प्रभु से आपने जो सपने देखे और प्रभु से मांगी थी बड़ी बड़ी चीजें, अब प्रभु आपको वो देने के लिए एक छोटा सा अवसर देते हैं। और उस अवसर को पकड़ने की बजाय कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, उनको लगता है ब्लेसिंग केवल गिफ्ट है। हाँ, सब कुछ गिफ्ट नहीं होता, याद रखना। आपने जो बड़े सपने देखे हैं उसको संभालने की मांसपेशियां आप में नहीं होंगी अगर आप प्रोसेस से गुजरकर उसको ना पाओ। एक दिन में आप उसको लुटा सकते हो। उड़ाऊ पुत्र और दूसरे भाई में अंतर क्या था पता है? एक को मेहनत से मिला था, वो एक भी मेमना नहीं काटता था, क्योंकि उसको एक मेमना पालने की प्रोसेस, कीमत, टाइम, एफर्ट, एनर्जी पता थी। उड़ाऊ पुत्र को नहीं पता था। इनहेरिटेंस आपको एज ए गिफ्ट मिल गया तो आप खो दोगे। आपको ब्लेसिंग एज ए गिफ्ट अगर दे दे खुदा तो आप खो दोगे। आज आप प्रॉब्लम में हो ना कि प्रभु आपने अवसर दिया था, मैंने आपकी अगुवाई मानी और आज अभी भी मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं? ये तेरी मांसपेशियों को बढ़ा रहा है। तुझे पता होगा कि ये 10 रुपए कमाने की कीमत क्या होती है। हवा में नहीं उगते हैं पैसे, हवा से नहीं मिल जाते कि झट आ गए टोकरी में। एक एक पैसे को कमा जब तुझे पता होगा इसकी कीमत क्या है। जब तुझे वो मिलेगा तो तू यहां पर ये 10 रुपए फेंकेगा नहीं, उसको संभाल के रखेगा। यही अंतर होता है गिफ्ट और प्रोसेस से मिलने वाले फल में। उड़ाऊ पुत्र ने सब उड़ा क्यों दिया? क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये आया कैसे। ये गिफ्ट में मिला। आपको ऐसे गिफ्ट कुछ भी दे देगा ना प्रभु, आपको नहीं होगी उसकी कीमत। लेकिन आप जब मेहनत करके उसको कमाओगे, आप मेहनत करके उसे समझोगे, आपको दुनिया समझ में आएगी जब आप बाहर निकलोगे, समझोगे चीजों को। आपको वो 10 रुपए की कीमत समझ में आएगी।
क्योंकि आपने एफर्ट लगाया उसके लिए। कुछ लोग की आज कंप्लेंट है ना कि हमें जो मिला था आज हमने खो दिया, हमारे पास नहीं। पता है क्यों खो दिया आपने? क्योंकि वो अनुग्रह से दिया था खुदा ने। आप जब सेवा में आए थे, आप विश्वास में आए थे, प्रभु ने अपने अनुग्रह के निमित्त आपको ब्लेस किया था, और आपको जो 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 ग्लोरी चखाई थी ना प्रभु ने, वो अनुग्रह से दी गई थी। इसीलिए आप उसे संभाल नहीं पाए, क्योंकि आपने उसको पाया नहीं था, खुद एज ए गिफ्ट रिसीव किया था। अगर आप उसे पाते ना तो आप एक अंश भी उसका खर्च नहीं करते। हम में से कई लोग ग्लोरी खो देते हैं, अभिषेक खो देते हैं, महिमा खो देते हैं, ये सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि एज ए गिफ्ट मिलता है। और जब हम एज ए गिफ्ट की चीजों को खो देते हैं, तब दोबारा पाने में पता है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसकी कीमत असली तब समझ में आती है जब उसके लिए आप कीमत अदा करने चलते हो, आप उसके लिए एफर्ट लगाने चलते हो। पहले तो हाथ उठाते से ही ऐसा लगता था स्वर्ग खुल गया, अब आपको एफर्ट लगाना पड़ता है एक चीज के लिए, तब आपको पता चलता है इसकी कीमत क्या है। जब आपको एज ए गिफ्ट मिल जाता है तो आप उसका सौदा कर लेते हो, लेकिन जब आप कीमत अदा करते हो आप उसको नहीं बेच सकते। जहां भी आप देखो लोगों ने अपनी ब्लेसिंग को बेचा है, वो ब्लेसिंग एज ए गिफ्ट थी उनकी लाइफ में। चाहे ऐसा को देखो, उसको जो पद मिला था, दोनों बच्चे पेट में लड़ रहे थे, कोई भी निकल सकता था, कोई भी पहला उठा सकता था, लेकिन ये निकल गया, एज ए गिफ्ट मिला इसको पहला उठाने का पद, इस बंदे ने बेच दिया। कहीं भी आप सौदा करते हुए देखोगे लोगों को, ये वो लोग होंगे जिन्होंने कमाया नहीं है, इनको मिल गया है। जाओ चोर बाजार में, वही चीज बिकती है जो पड़ी हुई मिली या चुराई गई, क्योंकि उनकी कोई कीमत नहीं है, मिल गई, बेच दिया। दूसरी तरफ आप उस व्यक्ति से जाके बात करो जो 75 साल का है, वो अपनी पुरानी साइकिल भी नहीं बेचता है, उसने 25 साल चलाई वो साइकिल, उसको सुधारवाता रहेगा, वो आंखों के सामने सड़ने देगा, लेकिन वो बेचेगा नहीं उसको। क्यों नहीं बेच पा रहा लोहे के उस टुकड़े को? वो आ रही बात समझ में? लाइफ है उससे जुड़ी, कीमत जानता है वो उस पे चलने का गौरव समझता है, वो उसको जब भी देखता है धूल खाती हुई, वो उसको मेमोरी दिलाती है, वो उससे वो अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, वो उसको बेच नहीं सकता। क्या आपको ऐसे गिफ्ट मिला था? क्या मिला था आप लोगों को? आए थे, प्रभु ने आपको सब कुछ देना चालू कर दिया, बट आपको पता ही नहीं था। एक कैजुअली, केयरलेसली हमने लाइफ जी है, और आज हम सोच रहे हैं कि लाइफ फेयर अनफेयर नहीं होती, लेकिन प्रभु हमारे साथ। उड़ाऊ पुत्र की लाइफ में सबसे बेस्ट ये था कि उसका एक पिता था, कुछ नहीं था। उड़ाऊ पुत्र की लाइफ में कुछ नहीं बचा था परमेश्वर के पिता के अलावा। हमारी लाइफ में भी कुछ नहीं है प्रभु के अलावा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी ओर है, प्रभु हमारा बल है, प्रभु हमारे भजन का विषय है, प्रभु हमारे ऊंचे गढ़ ठहरे, प्रभु हमारे उद्धार करता परमेश्वर। अब हम अगर ऐसी परिस्थिति में आ गए जहां पर हम पर ये बीत गया है, अब हम ऐसी परिस्थिति में आ गए जहां पर हम अपने आप को अकेला और प्रभु को ही अपने साथ खड़ा हुआ महसूस करते हैं, और हम अपना दुख जानते हैं, क्योंकि एक इंसान के दुख में कोई हाथ डाल नहीं सकता, उसके दुख को कोई समझ नहीं सकता। जब हमने चालू किया था तब भी प्रभु हमारे साथ है, और आज हम उड़ाऊ पुत्र की तरह अगर यहाँ खड़े हैं तब भी प्रभु हमारे साथ हैं, लेकिन उस पिता की तरह अपनी बाहों को फैलाकर वापस हमें देना चाहते हैं।
अब आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी जो आपसे प्रभु आपको कहना चाहते हैं, वो ये है कि अब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। अब आपको ये करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको पता है जब आप प्रभु में आते हैं, आप मांगते हो मिल जाता है, उसको गिफ्ट कहते हैं। लेकिन जब आप मांगे हुए को नहीं संभाल पाते तो फिर आपको ढूंढना पड़ता है ताकि आप उसको पालो। आपको ढूंढना पड़ता है। पहले मांगते मिल गया था, लेकिन जब आपने उसको खो दिया तो अब आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गई ग्लोरी, वो कहाँ गया, वो कहाँ गई उन्नति। जब आप ढूंढोगे, खर्च करोगे, एफर्ट लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना कठिन है प्रभु। अनुग्रह से जो पहाड़ पर आप ले आए थे प्रभु, इस पर चढ़ना कितना कठिन है लॉर्ड। कितना कठिन है इसे वापस पाना। कितना कठिन है। ढूंढोगे तो पाओगे। कई लोग इस लेवल में जहां पर उनको जाते वक्त पहुंच तो गए कि इस पार हमारी ब्लेसिंग है, लेकिन एक बड़ा सा द्वार है। अब आपको उस द्वार को तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा ताकि आप उस ब्लेसिंग को पा सको। बहुत हम में से सबके साथ एक सा नहीं हो रहा है। इसलिए जब आप विश्वास में नए नए आते हो, आपको जो एज ए गिफ्ट मिलता है ना, मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ और सब नए लोगों को सलाह देता हूँ, उसको मत खोना, उसको मत खोना। कुछ करो या ना करो, वो जो मिला है उसको संभालने के लिए ही प्रयत्न करो। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति उस ब्लेसिंग को ना खोए तो क्या होता है? अब उसे गिफ्ट एज ए गिफ्ट मिल जाती है, तो पता है उसको कीमत कैसे समझ में आती है उसकी? उसको संभालने में जो कीमत लगती है ना, तब उसको पता चलता है ये बहुत कीमती है। क्योंकि उसको संसार के लोग छोड़ने पड़ते हैं, उसको बुराई छोड़नी पड़ती है, उसको पवित्रता से जीना पड़ता है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जब प्रभु अगुवाई कर रहे हैं उठना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। जब उसको ये समझ में आता है तब उसको पता चलता है यार अब मेरे पास ऑप्शन है, ये चाहिए तो ये कीमत अदा करनी है, और अगर संसार चाहिए तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो वो इसको चख लिया है, इसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, इसलिए वो कीमत अदा करता है कि नहीं मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं एफर्ट लगाऊंगा, मैं पुश करूंगा, मैं अपने आप को कोशिश करूंगा। और कई लोग ऐसे हैं जो शुरू से उनको जो ब्लेसिंग मिलती है वो कई बार खोते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया। लेकिन उसे बनाए रखने में जो कीमत अदा करते हैं, उससे समझ में आता है कि यार ये चीज बड़ी कीमती है, इसके लिए तो बहुत कीमत लगती है, फिर भी वो बनाए रखते हैं अपने पास। तो आपने खोकर उसकी कीमत को तब समझे जब आपको वापस पाना था। इस व्यक्ति ने बिना खोए उसको बनाए रखने में जो एफर्ट लगाया, उससे उसने कीमत को समझ लिया। क्या बेहतर है? क्या बेहतर है? बनाए रखने के द्वारा कीमत को समझा जाए, ना कि खोकर वापस पाने के द्वारा। ऐसे में भी मिल सकता है और वैसे में भी बनाए रख सकते हैं, लेकिन दूसरे ऑप्शन में जब आप खोकर वापस पाते हो तो पता है क्या चले जाता लाइफ से? वर्ष चले जाते, लाइफ के सालों चले जाते हैं, सालों चले जाते हैं।
सालों चले जाते हैं उसे पाने में। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप में से सबने खो दिया होगा, लेकिन इस बात को याद रखो, अभी भी कुछ ऐसा है जो नहीं खोया है आपने। इससे भी ज्यादा खोया जा सकता है, प्रभु करे हम ना खोएं। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बच गया है आपके पास, उसे बनाए रखो। अभी भी कुछ है आपके पास जो आपने नहीं खोया है, उसे बनाए रखो। उड़ाऊ पुत्र ने क्या नहीं खोया था पता है? बेटे होने का पद। आपने ग्लोरी खो दी, लेकिन अभी पद तो रह गया। वो भी खो देते तो क्या था? फिर उसके लिए कीमत क्या अदा करते आप? पिता से जो मिला था उसे तो आपने खो दिया, बट बेटे होने का अधिकार तो है ना, उसे पकड़ लो, उसे जाने मत दो। जो थोड़ा बहुत बच गया उसे थाम लो, क्योंकि यह भी खोया जा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं खोगे तो आप यहां से ऊपर चलते जाओगे। ये वो बात है कि आसमान से टपके और खजूर में लटके, लेकिन खजूर में हो मतलब धरती से ऊपर हो अभी भी। बाकी लोग अभी भी आपसे नीचे ही दिखते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अभी भी आपको प्रभु ने खोने के बाद जितना बच गया उसको भी पाने की दुआएं करते हैं लोग। जितना आप खोकर नीचे आके जितने नीचे पहुंचे हो, वो नीचाई भी कुछ लोगों के लिए ऊंचाई है अभी। हालेलुया। इसे भी खोया, प्रभु करें कि हम ना खोए। अब ईमानदार बनने की कीमत अदा करो, समर्पण करो, त्याग करो। पता है हम क्यों खो देते हैं? पता है, क्योंकि जो गिफ्ट हमें मिल गया है उसको बनाए रखने के लिए हम अपने आप को मारना नहीं चाहते। कोई भी गिफ्ट जो प्रभु ने आपको दिया है, ध्यान से सुनना, कोई भी गिफ्ट जो प्रभु जी ने आपको दिया है, उसे संभाले रहने के लिए आपकी लाइफ के किसी ना किसी पार्ट को मरना पड़ता है। बहुत, इसको आप मिस नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रभु जी हमारी हेल्प करें। थैंक यू जीसस। अगर प्रभु हमसे बोलते कि पहले कीमत अदा करो तब तुम्हें बाद में वो मिलेगा, तो पता है हम कीमत अदा ही नहीं करते कभी, क्योंकि हमने उसको चखा ही नहीं अभी तक। तो हम क्यों इतना ट्रबल झेलेंगे? प्रभु पहले एज ए गिफ्ट दे देते हैं हमें, फिर उसे चख रहे हैं, आनंद आ रहा है। वर्शिप का अलग आनंद है, प्रार्थना का अलग आनंद है। दुनिया से डिस्कनेक्ट, डायरेक्ट प्रभु से कनेक्शन। भीड़ में हो, मेले में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, खाते वक्त हो, नहाते वक्त हो, खुली आंख हो, आंख बंद हो, प्रभु से अलग ही जुड़ाव। ये चख लिया है हमने, तो अब इसे बनाए रखने की कीमत होगी। अब हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, चख रहे हैं, फील कर रहे हैं, रिसीव किए हैं, उसे टेस्ट कर लिया है। वो टेस्ट हमें इतनी एनर्जी देता है कि हम कीमत अदा करते हुए चले। हालेलुया।
मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, प्रभु आपसे बातें करें कि देखो, चाहे आप कितने ही नीचे हो, इससे भी नीचे गए हैं लोग। आपको लगता है केवल आप ही पीड़ित हो दुनिया में? नहीं, इससे भी नीचे गए हैं लोग। हाय उस पर जो गिरे, कोई उठाने वाला ना हो। कई ऐसे थे जो उठना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं थे उठने के। धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। प्रभु करे कि हम ना गिरे कभी, हम ना गिरे कभी, हम कभी भी ना गिरें। आपसे भी नीचे स्तर है, आपसे भी नीचे लोग गए हैं। इसलिए जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमें कुछ मिला था, हमने उसकी कीमत नहीं समझी, लेकिन हम गिर गए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है कि इससे भी नीचे गए हैं, इससे भी नीचे स्तर है। आपको लगता है आप गड्ढे में गिर गए? कुंड पता है अथाह है, और ग्लोरी का भी कोई अंत नहीं है। एक सलाह आपको है, जो आपने खो दिया उसको पाने का प्रयत्न कर रहे हो तो अच्छा है। उसको पाने के लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। ये बात अपने मन में रख लेना। अब आपको दोबारा उस पहाड़ की तीखी चोटी पर चढ़ना है, तो यहां पर चट्टानें तीखी हैं, ठीक है? तीखी चट्टानें आपके पैरों में लगेगी, खून निकलेगा। यहां पर ये तीनों चीज काम आएंगी, फोर्स, पुल, पुश। एफर्ट लगा के आपको एक एक कदम चढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे गिराने के लिए बहुत परिस्थितियां हैं, गड्ढे हैं, लेकिन प्रभु के एंजल से हेल्प करने के लिए समय समय पर, जगह जगह पर, ताकि आप वहां पहुंच जाओ। वचन कहता है कि मुझको, हबक्कुक में 3:19 में लिखा है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरी बाहों से पीतल का धनुष भी झुक जाता है। जब आप यहां पर होगे, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यहां पे होगे, आपके लिए कुछ भी अनसर्टेन नहीं होगा। आपको सब क्लियर दिखेगा, समझ में आएगा, अगुवाई मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा जब आप पहाड़ पर होगे। लेकिन उसके लिए अब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, पुश और पुल करना पड़ेगा। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की तरह उड़ेंगे। जब आप नीचे आ जाते हो, सबसे पहले आप उड़ते हो, उकाबों की तरह उड़ेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर चलेंगे। आप उड़ते हो, दौड़ते हो, चलते हो, और चलते चलते प्रभु के पास चले जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करे कि हम कभी ना गिरे। मेरी दुआ है, प्रभु हम करे कि हम कभी ना गिरे। हालेलुया। प्रभु हमें गिरने से बचा ले, ये दुआ करें सब लोग इस वक्त, क्योंकि आज भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने नहीं खोया है। अगर आपने वो खो दिया तो आप और नीचे आ जाएंगे, और प्रभु करे कि हम वो ना खोएं जो अभी भी हमने अपनी लाइफ में बचा के रखा है, खोया नहीं है। कहें प्रभु से, प्रभु मैं नीचे नहीं जाना चाहता, मेरी सहायता करें। प्रभु मेरी सहायता करें। हालेलुया। प्रभु ऐसा कुछ कर दें कि मैं गिरूं ही ना, मैं पाप में ना गिरूं, मैं व्यभिचार में ना गिरूं, मैं गलत ना करूं, मैं विश्वासघात ना करूं, मैं धोखा ना दूं, मैं घमंड ना करूं। जो भी कमियां हैं, हर एक इंसान की लाइफ में कोई कमी होती है। आपको प्रभु से मांगने की जरूरत है कि वो कौन सी गलती है जिसके कारण गिरावट आ सकती है। वो गलती आपसे कभी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रियो, जीसस हेल्प लॉर्ड। वो कौन सी गलती है जिसके कारण गिरावट आ सकती है? प्रभु करें कि हम वो गलती कभी ना करें। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनो, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं। प्रभु चाहे तो ही हम ऐसी
हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, तो यहां पर जब हम हैं, इससे भी नीचे गया है पहाड़। आप यहां पर हो, ये आपकी तराई है, लेकिन इससे भी नीचे तराई है, और भी नीचे तराई है, और भी नीचे तराई है। आप तो गिर के यहीं तक आए हो बस, और यहां पर आप हो ये। इससे भी नीचे हैं कुछ लोग, यहां भी हैं कुछ लोग, यहां भी हैं कुछ लोग। आपको लग रहा है ना, आपको अपनी परिस्थिति पे रोना आ रहा, उनको देखोगे तो आप अपने आप को धन्य समझोगे, आप यहां हो। आपकी चढ़ाई बस इतनी है, उनकी चढ़ाई आपसे दुगनी और तिगनी तिगनी है। यहां पर आपको ये पाने की कोशिश तो करना है, लेकिन जो अभी बचा है उसे संभालने की भी कोशिश करना है। आपको पता है, जब आप बहुत वजन लाद कर चलते हो तो आप थोड़ी दूर तक चल सकते हो, लेकिन जितना ऊपर जाते जाते हो आपको थोड़ा थोड़ा वजन फेंकना पड़ता है। हर ऊंचाई पे थोड़ा थोड़ा वजन फेंकना पड़ता है। लास्ट में आपके पास बस इतना बचता है कि आप अपने जिंदा रहने के लिए पानी रख लो, थोड़ा खाना रख लो, सारी वजनी चीजें फेंकना पड़ता है। इसी को कहते हैं मसीह जीवन में मरना। मैं एक सच्ची घटना बताता हूं आपको, मैं व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा वो कौन है, सच्ची घटना बता रहा हूं। तीखी चढ़ाई है ये। कुछ लोगों के पहाड़ बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोगों की उन्नति के वर्ष होते हैं 25। अब्राहम जी को प्रभु ने बुलाया 75 साल की उम्र में, 25 साल में उनको प्रतिज्ञा की संतान मिली। उनका पहाड़ 25 साल चढ़ना था उनको। अब उस 25 साल में उनसे क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, क्या गलती हो सकती थी। मैं सच्ची घटना बताता हूं। खैर, प्रभु जी हमारी सहायता करें। जो प्रभु जी हमसे बोलना चाहते हैं केवल वही बातें। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, ताकि ठीक 25 साल बाद वो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके थे। समझ रहे? अब आप यहां हो। जब अब्राहम जी ने चालू किया था वो नीचे थे, और क्या प्रभु ने क्या बोला, इस पहाड़ पर चलने के लिए कुछ वजन हटा दे। क्या था वजन? अपने पिता के घर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपना पैसा रुतबा जो भी है सब कुछ छोड़कर उस देश में जा। ये वो यहां प्रभु ने एक प्रतिज्ञा दी थी जो मैं तुझे बताऊंगा। उनको समर्पण करना पड़ा, छोड़ते छोड़ते उनको यहां पर आना पड़ा। अब आप यहां पर पहुंच गए हैं। आपकी परिस्थिति ये है, आप कुछ ऐसा है जो आज भी खो सकते हैं, लेकिन प्रभु करे कि आप ना खोएं। तो आपको क्या करना है? उसे बनाए रखने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए और बनाए रखने के लिए केवल एक चीज करना है। ऊपर चढ़ने के लिए एफर्ट लगाना है और बनाए रखने के लिए मरना है अपने आप में। जो एज ए गिफ्ट मिला है उसे आप सरेंडर कर दो प्रभु के आगे, अपने जीवन को समर्पित कर दो। उड़ाऊ पुत्र ने संपत्ति ले ली, लेकिन कहता मैं कहां जाऊं, मैं समर्पण करता हूं। चकाचौंध की जो मेरी लालसा है उसको मार देता हूं। समझ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस संसार के प्रति जो लगाव है उसको मार देता हूं। जो आपको मिला है उसको बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को मारना पड़ता है। जो आपको ऐसे गिफ्ट मिला है यहां पर, उसे बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को मारना पड़ता है। इसलिए जब नए बच्चों को बोला जाए कि जो आपको मिला कभी मत खोना, बोलते हैं जी जी पास्टर जी, बिल्कुल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पास्टर जी।
और वो सब कुछ करते हैं मरने के अलावा। उनको लगता है दुआ करने से बच जाएगा, उनको लगता है इससे बच जाएगा, वो मरने से बचेगा बस। आप अपने आप को मार दोगे तो आप यहां पर बने रह सकते हो, और मारते हुए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एफर्ट फोर्स पुश करना पड़ेगा। और थोड़ी ऊपर आओगे तो प्रभु और बोलेंगे ये भी छोड़ दे, थोड़ी और ऊपर आओगे तो पता चलेगा ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे। कुछ लोगों ने आज पहला ही चीजें नहीं छोड़ी हैं, इसलिए वर्ष बीत गए बट वो वही है। जब तक आप नहीं छोड़ोगे, जब तक आप यहां पर चीजें नहीं छोड़ोगे, आप बस कोशिश करते रहोगे, आपसे चढ़ते नहीं बनेगा। फिर क्या होता है, ये लोग जो वजन नहीं हटाते, मरना नहीं चाहते, लेकिन कोशिश करते हैं, दुआ प्रार्थना उपवास संगति और सब कुछ, ये लोग क्या करते हैं पता है, ये इतना चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर इतना चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, ये इतना चढ़ते हैं। और यहां पर उनका है ना 2000 कब से आए विश्वास में, जो भी है XYZ, यहां से 2023 आ गया, इतना ही है बस। थोड़ा चढ़ते फिर गिरते, थोड़ा चढ़ते फिर गिरते, थोड़ा चढ़ते फिर गिरते, क्योंकि इनको यहां पर जो छोड़ना था वो वजन नहीं छोड़ा। मतलब ये वो लोग हैं जिनको प्रभु को भी नहीं छोड़ना, संसार को भी नहीं छोड़ना, इनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ लेके चलना है, ये भी नहीं छोड़ूं वो भी नहीं छोड़ूं और सब कुछ लेके चलूं और एफर्ट बढ़ा दूं, बस इस बार नहीं गिरूंगी मैं। कब तक जाओगे भाई? ये पहाड़ भजन के साथ चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। मसीह जीवन संसार के साथ मित्रता करना है ही नहीं। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। आप वजन छोड़ दो। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा था ना, उस व्यक्ति ने बताऊं क्या किया, जब उसने चलना चालू किया ना, उसने अपने पास्टर से पूछा, ये बड़े जो व्यक्ति हैं ये पास्टर हैं, ये वो व्यक्ति छोटा इंसान है। इसने बोला मेरे पास इतनी बड़ी पोटली है, क्या मैं छोड़ दूं? पास्टर जी से सलाह ली, क्योंकि इसको पता था पहले से ही कि ये वजन के साथ मैं ऊपर नहीं जा सकता। आपको पता है इसके साल कितने थे? पता है इसके साल कितने थे? 5। इसके पास जितना वजन था इसने सब खो दिया, सब छोड़ दिया। इसके पास्टर की सलाह के बिना, पास्टर ने फोर्स नहीं किया, इसको पहले से ही वचन पता था कि मुझे पूरी तरह से मरना। क्रिश्चियन लाइफ का मतलब डेड, अपने आप में मरा हुआ, प्रभु में जीवित। इसने पूरा वजन छोड़ दिया, उसको 5 साल भी नहीं लगेगा, टॉप पे पहुंच गया। और जो पिछले 30-35 साल से चल रहे थे ना, वो लोग उसकी ग्लोरी को देखकर डिस्टर्ब हो जाते थे। 5 साल में पहुंच गया था। इसने पूरा वजन छोड़ दिया था। इसको यहां पर प्रभु को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रभु ने इसको केवल एक कंकर फेंकने के लिए बोला था, एक कंकर फेंक दे। इसने पूरी पोटली फेंक दी। प्रभु उसको हर दिन उन्नति देते थे, हर दिन, हर कुछ दिन में उसके दूध बदलते थे, कुछ दिन भी नहीं लगते थे। उसको स्मूथ था उसका मार्ग, क्योंकि उसने अपने आप को पहले ही मार दिया था। प्रभु के बिना बोले उसने संसार छोड़ दिया, बिना बोले प्रभु के उसने सब छोड़ दिया, क्योंकि उसको पहले से ही पता था ये मार्ग में सब छोड़ना ही है। उसने पहले ही मार दिया अपने आप को, उसके साल कम कर लिए उसने। नीचे से लोग उसको नीचे देखते थे, फिर ऐसे करके देखने लगे। लोग देख रहे थे कि हम चढ़ेंगे चढ़ेंगे, और ये फुट से चढ़ गया। आप समझ रहे हो? ये है आपकी लाइफ। 25 साल चाहिए या 5 साल? इस व्यक्ति को यह ज्ञान कहां से मिला पता है? कहां से मिला? कौन बताएगा? ये बच्चा जब चलना चालू किया ना, इसने अपने पुराने लोगों को पढ़ लिया था कि जीसस के पीछे चलने का मतलब ये है। उसने अब्राहम को पढ़ा था, इसहाक को पढ़ा था, शिमशोन को पढ़ा था, याकूब को, यूहन्ना को, एलिया को, एलिशा को। उसने सारे दासों को पढ़ा था। उसको पता था ये वही मार्ग है। उसको पता था 12 जोड़ी बैल
है ना, 12 जोड़ी बैल एलिशा जी को छोड़ने पड़े थे, है ना, 12 जोड़ी। एलिया क्या बोलते, मेरा तो उससे क्या काम। यहां पर किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आप मरना पसंद नहीं करते तो आप अपनी जगह रहो, कोई बात नहीं, आप वहीं पड़े रहो। आपको तराई में रहना, दैट्स योर चॉइस। साल बदलते जाएंगे, लोग ग्लोरी से ग्लोरी में पहुंचते जाएंगे, आप वहीं रहोगे अगर आप नहीं मरोगे तो। और मरने में दर्द होता है, और अगर आप एकांत में मरोगे तो आपके आंसुओं को भी कोई देख नहीं पाएगा, बस आपकी ग्लोरी दिखाई देगी यहां पे। और अगर आप मरना पसंद नहीं करोगे तो परिस्थितियां जब आपको मारेंगी ना, तो आपके आंसू, दर्द, पीड़ा सबको दिखाई देंगे। कुछ लोग पहाड़ के में गुप्त रीति से मरते हैं, कुछ लोग ऊपर दिखाई देके मरते हैं। अब आपकी चॉइस है। हालेलुया। गुप्त में मरते हो, जो गुप्त में मरते हैं उनकी स्टोरी नहीं दिखती, उनकी ग्लोरी दिखती है बस। और जो तकलीफ में मरना नहीं चाहते, उनकी बैड मेमोरीज दिखती हैं लोगों को। अब आपकी चॉइस है, ये पहाड़ या ये पहाड़, 40 साल या 9 से 11 दिन। 40 साल में प्रभु ने क्या क्या परिस्थिति रखी पता है, यहां पे क्या क्या मरना था। देखो सिंपल है, 40 साल, 40 डेज, 40 ईयर्स इवन। 40 साल में यहां पर पानी का टेस्ट, यहां पर खाने का टेस्ट, यहां पर अधीनता का टेस्ट, पानी, खाना, अधीनता, यहां पर बॉडी का टेस्ट, यहां पर युद्ध का टेस्ट। 40 साल में यही सब हो रहा था। यहां पे पानी नहीं मिला, कड़वा था, बुड़बुड़ा दिया। यहां पे फेल हो गए, खाने के टेस्ट में फेल हो गए, बटेर मांग ली। आधीनता के टेस्ट में, आधीनता के टेस्ट में मूसा के विरोध, हारून के विरोध चले गए। बॉडी के विरोध, बॉडी के उसमें अपनी देह से नहीं दूसरे लोगों से जुड़ने लगे, है ना। युद्ध के टाइम में मरने के लिए ले आए, यहां पे युद्ध के टाइम में डरने लगे। ये सारे टेस्ट थे जो 40 साल में प्रभु ने रखे थे, क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति, प्रभु को इसकी क्षमता पता है। आपको पता है कुछ भी फेयर अनफेयर नहीं है। आप कहोगे ना ये प्रभु ने डिसाइड किया इसको 25 साल और इसको 5 साल, ऐसा नहीं है। आपकी क्षमता को देखकर प्रभु आपकी यात्रा निर्धारित करते हैं। अगर आपने मरने को गले लगा दिया और परिस्थितियों का वेट नहीं करा और आपने खुद को मारने के लिए टेस्ट, परिस्थितियों का वेट नहीं किया और उसके पहले मारने लगे, डेली आपने ठान लिया ये मरने का टाइम है भाई, इतने घंटे आपको मरना है डेली, बिना परिस्थितियों के, तो आपका ये एटीट्यूड दिखा देगा कि इस हिसाब से तो इतने साल लगेंगे, ओके आपका साल 5 ले भाई। तुम्हारा एटीट्यूड ही अलग है। तुम्हारे लिए 3-3 महीने वेट नहीं करना पड़ता परिस्थितियों का। एक परिस्थिति जाने वाली नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, एक परिस्थिति जाने वाली नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, क्योंकि तुमने बोला प्रभु मुझे जल्दी पहुंचाना। समझ रहे हो। अब तुमने जल्दी पहुंचाने का बोल दिया और यहां पे मर नहीं रहे हो तो प्रॉब्लम है। लेकिन इस व्यक्ति को, इसने पहले ही सोच लिया मुझे खाने पीने से मतलब नहीं, इसने पहले ही सोच लिया कोई थप्पड़ मार दे तो भी मैं पैर में गिरा रहूंगा, कोई मुझे अपने अभिषेक के विषय में कुछ भी बोल दे मैं नहीं सुनूंगा, कुछ भी कर ले तू, मेरा अभिषेक सही हो गलत डजंट मैटर। इसने अधीनता के चलने के पहले पानी का टेस्ट पास, खाने का, अधीनता का, बॉडी का और वार का। इसलिए बोलते हैं मर जाओ अपने आप में।
मार दो अपने आप को, छोड़ो अपने आप को। इसने पूरे के पूरे कितने साल स्किप कर दिए पता है? 35 साल में जो जो इसको झेलना था इसने यहां पर बोल दिया, इसी वक्त ले लीजिए प्रभु, अगला दिन नहीं चाहिए, अभी अभी प्लीज, इसी घंटे लॉर्ड, इसी घंटे देता हूं मैं, परख लीजिए मुझे। क्योंकि आप प्रभु को झूठ नहीं बोल सकते, ना चैलेंज कर सकते हो, ना ताव दिखा के कि मैं छोड़ता हूं। प्रभु आपको जानते हैं, आपके शब्द और आपका प्राण की क्षमता। क्या रियल में गुप्त में बैठकर आपने ये सारे टेस्ट को जिया है और मर के जीत के निकले हो? तब तो आप यहां से 35 साल पहले स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास 5 साल है बस। और प्रभु जी मुझे क्षमा करें, हम बड़ी बड़ी बातें प्रभु को बोलते हैं, और आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बड़ी बड़ी बातें प्रभु से बोलना बंद करना। क्योंकि आपको लगता है ना आपने जो वादा कर दिया आप उसको मेंटेन कर लोगे। धोखे में मत रहो। वाचाएं तब बांधना जब उसको ना तोड़ो। आप मन्नते तब मानना, मांग डिसाइड करना वाउज अपनी खुदा के सम्मुख जब उसे मेंटेन कर सको, उसे पूरा करो। नहीं तो मन्नत नहीं, प्रभु ने आपसे नहीं मांगा कुछ। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुने, थोड़ी सी ग्लोरी आई नहीं कि बड़े बड़े वादे कर दिए और परिस्थितियों में फेल हो गए, उससे बेहतर है चुप रहो। इस व्यक्ति, हालेलुया, इस व्यक्ति और इस व्यक्ति में अंतर बताऊं क्या है? इसको यहां, इसने यहां से चालू किया है, इसने आज समर्पण इस लेवल का कर दिया है, इसलिए 5 साल काम है। इस बंदे को पता ही नहीं आगे क्या होगा। इसको लगा हम तो निकल गए मिस्र से, ओ बल्ले, ओ भाई अब तो हम आजाद हैं भाई, मूसा वूसा की कहां सुनना। कई लोग ऐसे ही हैं जिनको लगता है मसीह में आने के बाद सब चकाचौंध है भाई, कुछ टेंशन नहीं है, सब चलेगी अपनी लाइफ बढ़िया। पैसे नहीं आए, प्रभु क्यों नहीं आए पैसे? प्रभु ये बीमार कैसे पड़ गया? अरे धोखा में मत रहो। मसीह जीवन तकलीफों का ही जीवन है। मसीह जीवन तकलीफों से गुजरने का जीवन है और टेस्ट से पास होने का जीवन है। प्रभु नहीं चाहते कि आप तकलीफों से गुजरो। प्रभु चाहते हैं कि आप बिना तकलीफों से गुजरे हुए आप पक्के बनते जाओ। लेकिन टेस्ट तो आएंगे ना। हर साल पढ़ाई करते हो तो टेस्ट देते हो ना, एग्जाम देते हो ना कि आप पास हो कि नहीं, डिसाइड होता है। ये हैं सब लेवल्स, और यहां पर लेवल भी है और डेवल भी है। नेक्स्ट लेवल तो नेक्स्ट डेवल। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आपने समर्पण कर दिया तो भी ये मत सोचना कि लेवल खत्म हो जाएंगे, यहां पे लेवल रहेंगे। आपका समर्पण तो ये बता रहा है कि इसका समर्पण 100% कंप्लीट है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यहां पे पूरा समर्पण कर दो तो भी आपको पता नहीं होता। जब आप चलना चालू करते हो बोलते हो ये सच में छोड़, मतलब फोन एक बार भी फोन नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मेरे को कभी भी बात नहीं करना, मुझे ये चीज कभी भी नहीं खाना, मुझे ये चीज कभी भी नहीं करना, क्या लाइफ में, मतलब इतनी बड़ी लाइफ में कभी, मतलब एक बार, समझ रहे हो? समर्पण तो कर देते बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन जब जीवन गुजरना चालू होता है ना तब समझ में आता है ओ भाई कठिन है। तो थोड़ी सी ग्लोरी चखी। मैरिज भी ऐसी है, आपने अपनी लाइफ पार्टनर की ग्लोरी को चखा, आपको लगा अरे भाई साहब गजब है, लेकिन जब उसकी कीमत अदा करने के लिए टाइम आया तो कई लोग बोलते हैं ये मैं नहीं करूंगी। कितने लोग इस फेस में आ गए और गुजर रहे हैं कि आपने पहले ग्लोरी चखी थी, अब पता चल रहा हो भाई इसकी तो कीमत ही अलग है यार। आपको पता है वो कीमत, आप बहुत अच्छी प्लेस में, आपने खोया नहीं है अभी। आप जो कीमत अदा कर रहे हो बस उसको बनाए रखने की कर रहे हो। आप बहुत अच्छी प्लेस में, प्रभु करे छुपा रहे सब। हालेलुया। समझ रहे हो? अब समझ में आ रहा ना कि अब ये तो डिमांड बढ़ रही है, यहां तो नियम बढ़ रहे हैं। आपने चख लिया था, अब आपको कीमत अदा करना है। जब आप पूरा समर्पण करके यहां खड़े रहोगे ना तब कुछ नहीं जाएगा आपके हाथ से।
यहाँ आप बिल्कुल, फिर इसके बाद तो नेक्स्ट पहाड़ और अलग लेवल की ग्लोरी हो जाएंगी, फिर ऊपर ही ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। फिर धरती, धरती की बातों को आप भूलने लगोगे, क्या था वो नीचे वाला स्तर। कुछ लोग बोलते हैं ना अभिषेक लोग, हेवन है हेवन, भाई वो निकले हैं, कीमत अदा करनी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति जो यहाँ 5 साल में पहुंचा था, आपको लगता है ये ग्लोरी खत्म हो गई, ग्लोरी एंड, यहां पर दुनिया खत्म है? ये एक तराई है। जैसे ये जो है ना, ये सब पहाड़ है, आपको कभी ये नहीं पता चलेगा आपको यहां पहुंचना है। अब्राहम को बस इतना पता चला था यहां से यहां जाना, आपका यही पहाड़ है। यहां पहुंच के पता चलता है ओ भाई साहब ये भी तैयार तराई है। इसका मतलब यहां ग्लोरी है, यहां भी ग्लोरी, यहां भी ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी, कोई एंड नहीं है। ऐसे ही इस बंदे को 5 साल बाद एक भयंकर बड़ी परिस्थिति आ जाती है इसकी लाइफ में, क्योंकि ये जो था एंड नहीं था, ये भी एक मार्ग था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये वाला टॉप इसने 5 साल में और इन लोगों ने 40 साल में तय किया। इनकी लाइफ खत्म होने पे आ गई और इसके पास अभी वर्ष बहुत थे। समझदार कौन है? जो जवानी बचा ले अपनी, क्योंकि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। समझदार वो है जो अपने लड़कपन की आयु में बड़े निर्णय ले ले, ताकि उसे 40 साल का होने पर, 45 साल का होने पर नहीं, 20 साल का होने पर ये टेस्ट पास करने पड़ जाए। और जो अब हमारी लाइफ का टाइम चल रहा है वो तो घड़ी जो है चल ही रही है ना, क्लॉक। 70 वर्ष बल के कारण 80 हो जाएं, ये तो लिमिटेड है, आपके ऊपर है। लाइफ फेयर अनफेयर नहीं है, सब आपके ऊपर है। ठीक है, सब आपके ऊपर। क्या सीखा? जो नहीं खोया उसको बचाने के लिए मरो। उसको मैं आपको बता रहा हूं ना, एक और ध्यान से सुनो। यहां पर जो आप कीमत अदा करोगे इसे बनाए रखने के लिए, कहां गया वो? ये जो व्यक्ति है, इसे इस लेवल पर जो नीचे आ गया है, इसके नीचे भी लेवल है, इससे नीचे नहीं जाए, उसके लिए जो कीमत ये अदा कर रहा है, वो कीमत उसके मुकाबले कम होगी जो यहां से गिर के उठने में लगेगी। हमेशा संभालने की कीमत खोकर पाने की कीमत से बहुत कम होती है, याद रखना। संभालने की कीमत खोकर पाने से बहुत। तो आपको लग रहा ना बड़ा मुश्किल है, यहां पे तो ये भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूं, सब छोड़ दूं। बहुत इजी है लाइफ, ये बहुत इजी है। इससे बचकर तो कोई भी नहीं गया, इससे सब गुजरे। लेकिन ये वाला जो पाथ है, बिना गिरे हुए वाला पाथ, ये आपकी चॉइस है। गिर गिर के चलना, और ये राउंड पे राउंड पे राउंड पे राउंड पे राउंड पे राउंड। यहां पर प्रभु ने क्या बोला? कनान जाना छोड़ दो। यहां से 2 लोग गए, मूसा, और कौन कौन गए? यहोशू और कालेब। बाकी सब लोग मर गए यहां, क्योंकि उनने उसी पहाड़, ये पहाड़ था, उसी के चारों तरफ चक्कर मारते रह गए, और वो 2 लोग पहुंचे। लाइफ खत्म हो जाती है। आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। जो कीमत आप अदा कर रहे हो यहां पर चलने की, संभाले रखने की, इस चीज को, इस लेवल को, वो उस गिरने से उठने वाली कीमत से बहुत कम है। इसलिए अदा करते रहो। जब डिमांड आए ना ये छोड़ना, जी जी बिल्कुल तुरंत, नो इफ नो बट, मैं इतनी देर तो करना ही नहीं। इस व्यक्ति के दिमाग में ये सारी बातें पहले से थी, पता है। इसलिए ये व्यक्ति ने किसी से सलाह नहीं ली कभी, इसको पता था। समझदार कौन है आप में से? जो अभी चलना जो चालू कर रहे हो, पहले से ही वचन के सारे ज्ञान को ले लो। आप अपने वर्ष कम करोगे यहां पे। एक चीज मैं आपको बताऊं,
धरती पे कुछ नया नहीं है, सब वही है जो पहले हो चुका है। इसका मतलब आप जो गलती कर सकते हो वो दूसरों ने कर चुके हैं। तो उसका पेन क्या होता है, अपनी गलती से मत सीखो, उनकी गलती से सीखो। सबसे बुरा क्या है पता है, प्रभु करें आपके साथ ना हो कभी ऐसा कि आप भी वही गलती करो जो आपके मेंटर से हुई। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी लाइफ में फिर वो मेंटर का कोई फायदा नहीं है, या आपने उसका फायदा नहीं लिया, या उसके समझाने पर भी आपने नहीं समझा। क्या मतलब, फिर तो अकेले ही चलते ना। जो गिरते हैं वो क्यों गिरते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं होता। आपके पास लीडर है और आप फिर भी आप गिर रहे हो। और वो लोग जो गिर गए हैं और बोलते हैं हमारे पास एक्सक्यूज था कि हमारे पास लीडर नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। उनके पास कोई झूठ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। उनके पास वचन था, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की अगुवाई थी, प्रभु की सब कुछ थी। वो अपनी गलती से गिरे। बट आपके पास तो एक लीडर भी है, आप कैसे गिर सकते हो? और आपके पास वचन है। देखो व्यभिचार आपकी प्रॉब्लम है, देखो शिमशोन के साथ क्या हुआ, थू थू कर रहे थे लोग। ओ महिमा में रहने वाला परमेश्वर का अभिषेक दास, पलिश्ती औरतें दागोन देवता की बड़ाई कर रही थी और उसको कोस रही थी, और यहां पर आंखें अंधी हैं और ये भी नहीं दिख रहा है कि क्या करें। वॉट अ ट्रेजेडी। प्रभु करे आपके साथ ना हो कभी। जिसने मां के पेट से अपवित्रता को नहीं देखा था, दाख नहीं छुई थी, जिसने लोथ के पास नहीं गया था, मां के पेट से नाजिर था, जिसकी लटों में इतनी पावर थी, असाधारण ताकत से भर जाता था। आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते वो कितने नीचे आए थे। पढ़ो उनकी लाइफ से। दलीला के घुटने पसंद नहीं करोगे फिर कभी, जब आपको पता चलेगा कि उसके घुटने पे सोने का मतलब ये हो जाएगा कि इतना बड़ा अभिषेक चले जाएगा। आप कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। प्रभु जी क्षमा करें, हम तो बहुत आदर करते हैं प्रभु के अभिषेक दास जो हैं शिमशोन जी, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बट पढ़ो, वो औरत भी कोई काम की नहीं थी जिसके कारण ये खोया था उनमें। इसका मतलब कि वो एक अनॉइंटेड थे बट एक कमजोरी थी। उनकी लाइफ में एक ही पाप था, पता है क्या? नहीं, लट, व्यभिचार नहीं था मेरे भाई। केवल लट। अगर वो नहीं कटती ना, कुछ नहीं होता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हमें गिरने से बचाएं। दुआ का मतलब क्या होता है पता है? मरना अपने आप में। अच्छा फील गुड नहीं कि प्रभु थैंक यू। मैं फिर अगेन मैं आपकी वो नहीं कर रहा हूँ, नीचे नहीं दिखा रहा हूँ। प्रभु जी क्षमा करें, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना, हम इतनी प्रेजेंस में रहते हैं और उसके बाद भी अपने पति को जवाब देते हैं और घमंड करते, चोरी करते और जो भी पाप करते हैं। मुझे समझ नहीं आता वो कैसे हो सकता है। प्रेजेंस में पाप नहीं हो सकता, लेकिन प्रेजेंस में जिंदा रहने वाले लोग पाप करते हैं और प्रेजेंस में मरे हुए लोग पाप नहीं करते। तो प्रेजेंस पाने की कीमत मरना है। आप जितने मरे हो ना, उतनी प्रेजेंस चखिए आपने लाइफ में कभी भी। जो लोग बोल रहे हैं ना हम इतने साल से वेट कर रहे हैं, आप मरे कितने हो इससे दिख जाएगा मुझे आप कितने प्रेजेंस चखे हुए हो। क्योंकि ये पहाड़ जो है ना बड़ा तीखा है। अगर आप मरोगे नहीं तो आप वहीं की वहीं चक्कर लगा रहे हो, आप ग्लोरी से ग्लोरी में जा ही नहीं रहे हो। कोई बोलता मैं बहुत ग्लोरी में हूं, मरा हुआ होगा वो व्यक्ति, कोई डिजायर नहीं होगी उसकी, सब त्याग चुका होगा। जीना मसीह, मरना लाभ होगा। उसको कुछ खोने का डर नहीं है, वो पहले ही सब कुछ प्रभु को दे चुका है। उसको कोई डराती नहीं चीज, उसने पहले ही समर्पण कर दिया है।
आपके ऊपर जैसे ही पावर आएगी, प्रभु कुछ डिमांड करेंगे आपसे। वो डिमांड है कि मरना है, कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना है। जैसे ही एलिय्याह जी की चादर आई, सबसे पहले 12 जोड़ी बैल छोड़ने पड़े, अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ा। आपकी लाइफ में भी कुछ आया था, लेकिन कुछ छोड़ नहीं पाए आप, इसलिए जो आया था वो छूट गया। कितने लोग कहेंगे कि आज मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं? आपके मुंह से बोलने और आपके हाथ उठाने से नहीं होता। ये तो समर्पण है जो अंदर है और वो दिल में है और प्रभु जानते हैं। और वो प्रचार की उत्तेजना से है या आप रियल में मीन करते हो? प्रचार सुन के सब हाथ खड़े कर देते हैं, दान दो तो सब बोलते हैं हम तो इतना दे देंगे। जोश में मत आओ, देखो अपने आप को, जांचो अपने आप को, क्या कर सकते हो आप, क्या कर पाओगे आप। और ये आपके हाथों में है, आपको करना पड़ेगा। त्याग करो आज अपनी लाइफ से, ताकि वर्ष कम कर लो, वर्ष कम कर लो। उकाब भी जब 40 साल का हो जाता है, जो ईगल होती है, चील होती है, 40 साल के होने पर उसकी चोंच, उसके पंख, उसके सब उसको परेशान कर देते हैं। वो खाना पीना छोड़कर एक कोने में चट्टान पर बैठ जाता है और अपनी चोंच को तोड़ता है, अपने नाखून तोड़ता है, अपनी चोंच से पूरे पंख उखाड़ कर फेंक देता है। इससे लायक हो जाता है कि वो उड़ भी ना पाए। वो त्याग कर रहा होता है, वो छोड़ रहा होता है, वो समर्पण कर रहा हो, लिटरली वो मर रहा होता है, भूखे रहता है, एक ऐसे फेज से गुजरता है जहां पर वो वापस से नया हो सके। पूरा पुराना वजन फेंक देता है। नो नथिंग इन माई लाइफ। हम गीत गाते ना, सब मैं देता हूं। सब कुछ देना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, तब प्रभु आपको देंगे ग्लोरी। आप कहेंगे ये तो गलत बात है, प्रभु पहले ही क्यों नहीं दे रहे? मैं बोल तो रहा हूं, मैं मानता तो हूं, मैं करूंगा ना, पहले दे दो। प्रभु आपको पहले देते हैं, चखाते हैं, फिर अपनी ग्लोरी में लेके आते हैं। लेकिन जब आप दोबारा खो देते हो, तब आपको उसके लिए फिर कीमत और एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन चलना मत छोड़ना। गिर गए कोई बात नहीं, चलना मत छोड़ना। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार नहीं मानते, क्योंकि प्रभु आपकी लाइफ में कभी नहीं हारते। प्रभु का वचन कहता है, जिन्हें पिता ने मुझे दिया उनमें से मैं एक को भी नहीं खूंगा। प्रभु आपसे नहीं हारे हैं, आप अपने आप से मत हारो। कई लोग बोलते हैं मैं लाइफ में कर, क्या पता कर भी पाऊंगी कि नहीं, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। आप बड़े हो या प्रभु बड़े हैं, प्रभु ने आपकी लाइफ में अभी भी हार नहीं मानी। आप कौन होते हो जिसको ये लगता है कि अब आप नहीं कर सकते, या आप में कुछ अच्छा नहीं है, या मेरे साथ तो लाइफ ही ऐसी है। लाइफ किसी के साथ फेयर एंड फेयर नहीं है भाई। लाइफ का ये हिसाब है। कोई अंतर नहीं है आप में और आपके लीडर में, कोई अंतर नहीं है आप में और बाकी लोगों में। इसीलिए वचन कहता है, याकूब क्या कहते हैं, एलिय्याह भी हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य। ये उनके निर्णय होते थे, त्याग होता था, समर्पण होता था। कहीं नहीं लिखा कि आपको पता ही नहीं चलेगा एलिय्याह जी कहां से आए। आपको नहीं पता चल रहा है कहां हनोक जी की लाइफ क्या थी। ये वो लोग थे जो गुप्त में जिए थे, गुप्त में मरते थे। बारह जोड़ी बैल की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि एलीशा जी ने बोला था मुझे जाने दे। अरे बस, जहां भी आप आनाकानी करते हो ना, वो नोट डाउन हो जाता है। अगर वो नहीं करते, अगर वो बोलते, जैसे वो डालते और वो तुरंत पीछे चल देते, तो हम क्या पढ़ते, उनने चादर डाली और वो तुरंत पीछे हो लिया, आओ देखा ना ताओ, सब कुछ छोड़कर पीछे हो लिया। ऐसे ही कुछ चेलों के विषय में पढ़ते हैं।
प्रभु ने वो मेरे पीछे बोले, वो तुरंत ना झट, वचन कहता है झट नाव और मछली और जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। याकूब यूहन्ना, ये वो 3 लीडर में से एक थे। याकूब यूहन्ना दोनों भाई थे भैया, जब्दी के पुत्र थे। पतरस के साथ ये 2 ही थे, ये कलीसिया के खंबे माने जाते थे। इनका एटीट्यूड क्या था? प्रभु बोले और वो तुरंत निर्णय लेते थे। प्रभु ने बोला छोड़ दिया, और छोड़ दिया। पतरस कौन थे? जिनने सब छोड़ दिया अपना। क्यों ये आगे पहुंच गए? क्योंकि इनने छोड़ने की आदत बना ली थी। क्या आपको अपने आप को मारने की आदत हो गई है? क्या आपको खुशी होती है अपने आप को मार के? ग्लोरी आपका वेट कर रही है बस। ये वो लोग हैं जिनको ग्लोरी निश्चित होती है। इनको, इस बंदे को पता है मुझे तो ग्लोरी मिलनी है। समझ रहे हो? कुछ लोग को लगता है नहीं, पता है ग्लोरी से ग्लोरी है सब आगे, क्योंकि ये लाइफ ही ऐसे जीते हैं। ये वादे करते हैं ग्लोरी से ग्लोरी में हम जाएंगे, और थोड़े दिन बाद गवाही के साथ आते हैं हम आ गए ग्लोरी में। आ रही है समझ में? क्या है इनको ये पता है। और हम में से मोस्टली 90% लोग यहां फंसते हैं, 80% प्रभु से प्यार है, लेकिन वो लड़की नहीं छोड़ूंगा, वो आदत नहीं छोड़ूंगा, ये खाना पीना नहीं छोड़ूंगा, वो संगति नहीं छोड़ूंगा। इसके कारण से गिरते हैं, और वो वेट आपको ज्यादा दूर जाने नहीं देगा। कितनों की ये गवाही होगी कि आपने उपवास प्रार्थना करी, बहुत फोर्स लगा के यहां तक पहुंच गए, लेकिन फिर नीचे आ गए। होता है ना, 3 दिन की उपवास प्रार्थना यहां पहुंचा देगी, 7 दिन की प्रार्थना यहां पहुंचा देगी, एक सेमिनार आपको यहां पहुंचा देगा, घर आते से ही वापस आप यहां मिलते हो। क्यों है ऐसा? समर्पण नहीं है। अगर समर्पण होगा तो आप ऊपर पहुंचते जाओगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज आपने हमसे बोली बातचीत की है पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं। अंधकार की सारी प्रभुता हमारे जीवन से टूट जाए, नष्ट हो जाए। आपकी प्रेजेंस, आपकी ब्लेसिंग हमारी लाइफ में हम मांगते हैं। प्रभु जी, हम घटते, आप बढ़ते जाएं, आपका नाम महिमा आदर पाए। दया कीजिएगा पिता, आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि प्रभु जी आपके बिना कुछ संभव ही नहीं है पिता, लेकिन हम आपसे विनती करते पिता, सारा श्रेय और महिमा आपको देते हुए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। जो लोग पढ़े थे और ये सोच रहे थे कि कोई आएगा हमारी हेल्प करेगा, लॉर्ड आज ये वचन पिता उन्हें पिता मिलकर प्रभु जी उन्हें आज़ाद करे, ताकि पिता वो खुद एफर्ट लगाना चालू कर दें, और जो नहीं खोया उसे ना खोए मेरे पिता, कीमत अदा करें ताकि उसे बनाए रखें मेरे पिता। पहले मेरे प्रभु जी एक अगुवाई में झट कूद के आ जाते थे, एक अगुवाई को तुरंत मान लिया करते थे, एक फोन कॉल को तुरंत रिसीव किया करते थे, एक घुड़की को भी सुन लिया करते थे। लेकिन मेरे प्रभु जी आज मेरे प्रभु जी हम सियाने हो गए हैं। ओ प्रभु जी हमारे कान भारी हो गए हैं, प्रभु जी हमारे गले बंध गए हैं, अब हम नहीं चलना चाहते। वचन कहता है ओ खुदा प्रभु जी, आपने उन पहरुओं के लिए कहा मेरे प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारी सहायता करें पिता, हमारी सहायता करें, हमारे गले के पट्टे ने, हमारे गले की वो बंधन निकल जाएं। ओ राजा सहायता करें पिता, आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम वापस से पूरा समर्पण करें जैसे हमने पहले दिन किया था, ताकि हम वापस से वो ग्लोरी को पालें जैसे हमने पहले पाई थी, और उसमें बने रहें समर्पण में, ताकि हम उस ग्लोरी में बने रह सकें। आपकी महिमा हमारे जीवन से पूरा समर्पण करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। अंधकार की प्रभुता टूट जाए और हम उस पाप से, जो भयानक पाप है, जो हर एक व्यक्ति के लिए लाइफ में, ओ खुदा उस पाप से हम सब बच जाएं, निकल जाएं, कभी ना गिरें, कभी ना टूटें, प्राण देने तक बचे रहें और विश्वास योग बने रहें, ताकि पिता हम जीवन का वो मुकुट पाएं जिसकी चर्चा आपने हमसे की है, वचन में की है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थ्य नाम में एक एक को ब्लेस कीजिएगा, बुराइयों से सबों को बचाइएगा पिता, मेरी ये दुआ है प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। सारा श्रेय, जलाल, महिमा, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा आपके पावन चरणों में हम चढ़ा देते धन्यवाद के साथ। आपकी महिमा करते यीशु राजा जी, आपकी बड़ाई हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद 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 देते पिता, हर एक बुराई से हम सबों को बचा लीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपने हमारी सहायता की, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के
महान पवित्र सामर्थ्य में मिलकर विश्वास के दुआ को मांगते हैं, आमीन।